हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीएस बाय नियसर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पशुपालन। ठीक है, पशुपालन से अक्सर वनडे इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पशुपालन के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 1 से 2 प्रश्न हम लोग क्यों ना आज पक्का कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है गाय का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अपने जीवन काल में गाय 8 से 10 बच्चे देती है, ध्यान रखना है। देश भर में गायों की अगर बात करते हैं तो बस टोटल 32 नस्लें पाई जाती हैं, 32 प्रकार की गायें पाई जाती हैं। अगर बात करते हैं भैंस की, तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है बुबेलस होता है, बुबेलस। ठीक है, और भैंस की जो औसतन जीवन अवधि है या औसतन जीवन अवधि क्या है, तो वो है 25 वर्ष। ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं बकरी की, तो बकरी में नस्लों में चेंगू और चेंगपंकी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। चेंगू और चेंगपंकी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, बकरी की प्रजाति है। ठीक है, गाय के दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट व लैक्टोज पाया जाता है। गाय को दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज की अधिकता होती है। नेक्स्ट, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है, केसिन के कारण। ठीक है, सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जबकि फाइमीना एक बकरी की नस्ल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फाइमीना। ठीक है, तो एक बकरी की प्रजाति है। दूध की अधिकता उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में उत्तर प्रदेश अपना श्रेष्ठ है। ठीक है, दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे है। सबसे अधिक वसा तो रेडियर के दूध में पाया जाता है, रेडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, उसी के बाद जेस्ट हुई थी। ठीक है, एंथ्रोक्स रोग का संबंध किससे है? तो ये गाय तथा भैंस से है, एंथ्रोक्स रोग। ठीक है, एंथ्रोक्स रोग ये गाय और भैंस से संबंधित है। अगर बात करते हैं मुर्गियों की, तो सबसे भयंकर बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत, और कई बार वनडे इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रानीखेत की बीमारी किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना 1952 में हुई थी। भारत में मुर्गी की संख्या प्रति वर्ष लगभग कितनी है? तो 40। ठीक है, कांकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है। और अगर बात करते हैं भैंस की गर्भावधि कितनी होती है, तो 310 दिनों में बच्चा देती है भैंस। ठीक है, 310 दिन भैंस की गर्भावधि 310 दिन। अगर गाय की बात करते हैं तो 280 होती है, 280। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में बकरियों का लगभग 21 नस्ल पाई जाती है। बकरियों की 21 नस्ल पाई जाती है, जबकि अगर बात करते हैं गायों की, तो 32 नस्लें पाई जाती थी गायों की। ठीक है, भैंस की जीवन अवधि कितनी होती थी? हमने पहले भी बताया है, 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 150 दिन। जबकि अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा है किसका? तो हमने देखा है भैंस का। भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन। ठीक है, 310 दिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ऊँट की जीवन अवधि कितनी होती है? 40 वर्ष। ऊँट का गर्भावधि कितना होता है? तो 365 से 400 दिन तक होता है लगभग ऊँट का गर्भकाल, यानी 1 साल से ज़्यादा होता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो ये सोनपुर है, राजस्थान में। पशु का मेला ये सोनपुर पड़ेगा, बिहार में। ठीक है, दूध से दही ये किण्वन प्रक्रिया के कारण बनती है। कई बार ये केमिस्ट्री के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूध से दही बनाने का क्रिया ये किण्वन प्रक्रिया है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, जबकि एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। पशु प्रजनन नीति ये जनवरी 2007 में लागू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट है। ठीक है, बकरी को जो है वो गरीबों की गाय कहते हैं, गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरिनो। ठीक है, राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये करनाल, हरियाणा में पड़ता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी श्वेत क्रांति की शुरुआत। 1960 में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। ठीक है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मांस उत्पादन यानी मांस के उत्पादन से है। अफरा रोग का संबंध किससे है? तो जुगाली करने वाले पशुओं से है। ठीक है, गाय भैंस इसमें आते हैं। पशुओं के ऊपर जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। ठीक है, ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वें क्रम पे है। अंडा उत्पादन में भारत का रैंक 5वें नंबर पे। ठीक, पाश्चुरीकरण क्रिया से दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दूध को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया जाए कि वो बिखरे ना, यानी ख़राब ना हो? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 20 मिनट तक गर्म करते हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो राजस्थान में पाई जाती हैं। मुर्रा भैंस जो छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है, ध्यान रखना है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है, घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध का रंग जो पीला है वो किसके कारण है, तो कैरोटीन के कारण है। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है, ध्यान रखना है। दूध का घनत्व जो है वो नापा जाता है लैक्टोमीटर से। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओबियस एरिस है, एरिस, ठीक है, ओबियस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। गाय की अगर बात करते हैं क्या था, बोस एंडिसस, ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबियस एरिस। कुत्ता का औसतन जीवन काल कितना है, तो ये 12 वर्ष तक जीवित रहता है। नलसारी भेड़ कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाएगी, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। पालतू भैंस 2 प्रकार के होते हैं, अनूप और नदिये, ठीक है, अनूप और नदिये। बकरी के उत्सर्जी पदार्थों में काफ़ी मात्रा में तो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जन्म के समय गाय बैल में इनसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। इनसाइजर यानी अंदर वाले दांतों की संख्या 2 होती है। गाय के दूध में 25 प्रकार की खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में 25 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। गाय के दूध में और भैंस के दूध में अपेक्षाकृत 10 गुने कैरोटीन अधिक होता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा गाय के दूध में 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है, इसलिए गाय का दूध ज़्यादा पीना चाहिए। पशुओं में अस्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलते हैं। पशुओं में बधिया करने पर बायोजो केल्टेयर एवं पेनोस्टेयर का प्रयोग किया जाता है बधिया करने के लिए, ठीक है। बायोजो केल्टेयर और एनेस्ट्रोटार का प्रयोग किया जाता है बधिया करने के लिए। गिर नस्ल में बैल गाड़ी खींचने के लिए बहुत उपयोगी हैं गिर नस्ल, ठीक है, बैलगाड़ी खींचने वाले बैल होते हैं गिर नस्ल। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो यह प्रथम स्थान पे है। बिना सींगों वाले जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें पोल्ट कैटल कहते हैं, पोल्ट कैटल, ठीक है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भारत में भैंसों की संख्या लगभग कितनी प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं भारत में, तो 7 प्रकार की पाई जाती हैं। मुर्रा उर्रा भैंस की ही प्रजाति है। साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल और भूरा होता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है, टी कप काऊ, ठीक है। गायों की मादा बच्चों को बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल कौन सा है, आयरशायर, ठीक है। दुधारू गायों का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। अगर बात करते हैं भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में 50% हिस्सा तो ये भैंस से होता है। 50% दूध का उत्पादन भैंस ही करती हैं। भारत में गौ पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है गौ पशुएं, ठीक है। भारत में 15.4% गाय रहती हैं विश्व की, ठीक है। गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का होता है, हमने पहले ही बताया है। रुच्छांश में घास भूसा और चारा की अधिकता होती है रुच्छांश में, ठीक है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 1970 में हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा बकरी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बकरी को शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है और बकरी को हम लोग गरीबों की गाय भी कहते हैं। सैनिन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सैनिन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं, सैनिन नस्ल की बकरी, ठीक है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो मुर्री भैंस होती है, मुर्री, ठीक। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जतनगर बरेली में स्टार्ट हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा सुअरें कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पाई जाएंगी, गोरखपुर में, ठीक है। इनसे फ्लाइटिस वहीं से स्टार्ट हुआ था। विश्व सूअर पालन में चीन का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतुओं में सबसे उत्तम मौसम होता है प्रजनन के लिए बकरियों के लिए, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह सबसे ज़्यादा बकरियां हैं भारत में। पिक टेंडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाले जाते हैं। पिक टेंडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाले जाते हैं, ध्यान रखना है। मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग जो है जीवाणु से होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोराइजा रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु, ठीक है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम प्रजाति कौन सी है, लेगहार्न, ठीक है, लेगहार्न से सबसे ज़्यादा अंडा प्राप्त होता है। सुअरी एक बार का औसतन 4 से 6 बच्चे पैदा करने का होता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये बरेली में है। पशुओं के लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो बरेली में है। भेड़ 150 दिनों में बच्चा देती है। भेड़ 150 दिनों में बच्चा देती है। भारत में राष्ट्रीय स्तनी क्या है, तो बाघ है। एनप्रेंक्स जो बेल्सिस के लिए होता है, ध्यान रखना है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है।
ऊँट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। शहद को कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और 78% इसकी मात्रा होती है। शहद में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है 78% होती है। रानी मक्खी एक दिन में लगभग कितने अंडे देती है? तो ये 1500 अंडे देती है, ध्यान रखना है। मछलियों में अल्सर रोग, तो ये जीवाणु से होता है। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था, 1996 में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होती है, भेड़ के दूध में, ठीक है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम का होता है, 55 ग्राम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? तो और पिंगटन होती है, और पिंगटन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये इज्जतनगर बरेली में है। एंथ्रेक्स जो है बेल्सिस के द्वारा होता है। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 150 दिन का होता है। भैंस में श्वसन गति कितनी होती है? 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण जो है वो खीस कहा जाता है, खीस, ठीक है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर MCQs टाइप में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। MCQs टाइप का नेक्स्ट सेशन पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।